दीदी, हम सभी जानते हैं कि आप 50 से भी अधिक वर्षों से देश और विदेश में, विशेषकर कि अमेरिका जैसे वर्ल्ड पावर कंट्री में आपने आध्यात्मिकता का परचम लहराया। लाखों लोगों के जीवन को दीदी आपने परिवर्तन किया। तो दीदी, यूएस में जो वहाँ की धर्मी है, वो इतनी स्पिरिचुअल नहीं मानते, काफ़ी चैलेंजेस हैं। उस समय पे दीदी बिलीफ सिस्टम और कल्चर भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहा होगा। तो दीदी, वहाँ का कोई अनुभव आप हमारे साथ शेयर कीजिए। 1971 से बाबा ने मुझे, जहाँ भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी चाहे एशिया में, तो मैं काफ़ी, जैसे बेल्जियम, सिंगापुर, बहुत कॉन्फ्रेंसेस में मैं ही रिप्रेजेंट करती थी ब्रह्मा कुमारी इसको। और मैं ऐसा कहूँगी कि ड्रामा में पार्ट था, तो मैंने इंग्लिश स्कूल में ही शुरू से स्टडी किया, तो उसकी भी थोड़ी हेल्प थी। तो यूरोप के बाद जो है, मैं इनविटेशन मुझे मिला कैरेबियन की तरफ, तो मैं फिर गई, तो वहाँ काफ़ी हाई लेवल में मिनिस्टर्स ये वो सेवा होती रही। और उसके बाद कैरेबियन में 4 कंट्रीज़ में सेंटर बनाए। फिर उसके बाद कैरेबियन में दादी प्रकाशमणि जी जब आई, तो उन्होंने यूएस से क्रॉस किया फ़्लाइट में। तो बोला ये क्या है? बोला अमेरिका है। अरे अमेरिका में तो सेंटर ही नहीं है। तो मेरे को फ़ोन किया गयाना में कि तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि दिल्ली में रहते थे तो वास्ट एक्सपीरियंस तो होता ही है डाइवर्सिटी का। तो फिर मैं न्यूयॉर्क में आई और हमने थोड़ा सा एक छोटा स्थान लिया। और देखो, हमने ये देखा है कि हर देश में, अभी अमेरिका में 88% लोग भगवान में विश्वास रखते हैं। और हम लोगों का जहाँ भी लेक्चर होता है आत्मा के बारे में, परमात्मा और कर्मा फिलॉसफी, लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो लंदन में भी मैं काफ़ी रही, और यूरोप में करीब 13-14 देशों में मैं, बहुत सभी देशों में मैं गई ऑलमोस्ट। तो वहाँ हमने छोटे छोटे सेवा केंद्र बनाए, जैसे हॉलैंड गए, बेल्जियम गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रिया, ऐसे ऐसे कई स्थानों पर, जिनीवा गए। तो फिर क्या था, जब हम 81 में न्यूयॉर्क में ऐसे ही कि यूनाइटेड नेशंस में मेरे को कई संपर्क मिले जब मैं जाती थी कॉन्फ्रेंसेस में। तो वो लोग कहते थे आप आए, यूएसए आओ तो आपको यूएन में हम ले जाएंगे। तो उन संपर्क, वो सब अमेरिकन ही थे। तो जब मैं यूएसए आई तो उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनो, और आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम पहली बार एनजीओ बने। उसके बाद हमको आगे बढ़ाते बढ़ाते कंसल्टेटिव स्टेटस मिलने लगे। हमारे पास कई में, यूनिसेफ में, यूनेस्को में, इस तरह से कई संस्थाओं में हम लोग कंसल्टेटिव स्टेटस का मतलब कि कोई भी टॉपिक चलेगा तो वी कैन प्रेजेंट इन राइटिंग, मतलब उसके बारे में सोशल इश्यूज़ हैं जैसे, तो उनके बारे में हमारी संस्था क्या सोचती है और क्या करती है वो हम सब लिख के देते थे। तो करते करते अभी हमारे पास यूएसए में, ऐसे यूएसए में 55 स्टेट्स हैं, और हम लोग 32 में तो प्रॉपर बड़े सेंटर हैं, पर सभी स्टेट्स में हमारी कोई ना कोई ब्रांच ज़रूर है। तो उसके बाद फिर हमारा लैटिन अमेरिका जाना हुआ, मैक्सिको, कोलंबिया, ये सारे 13 देश हैं स्पेनिश स्पीकिंग, मैं सभी जगह गई। तो ऐसे करते करते कैरेबियन, लैटिन अमेरिका और यूएसए और कनाडा मैंने सेम टाइम पर, जब मैं न्यूयॉर्क आई तो टोरंटो, फिर वहाँ की यूनिवर्सिटी ने मुझे स्पॉन्सर किया कि आप जाओ और हम आपको हर प्रोविंस में, 7 प्रोविंस में आप ट्रैवल करके लेक्चर्स करो। तो तब मैं 32-33 की एज की थी, बहुत एनर्जी थी, तो जाते रहे, हर प्रोविंस में गए, और अभी तो बहुत सेंटर्स हैं। तो इस तरह से वो सारा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का अच्छा अनुभव रहा। और 2-3 साल पहले तक तो मैं हर स्थान पर जाती थी, 7 महीने ट्रैवल करती थी। अब बाबा कहते हैं एक ही स्थान पर बैठ के सेवा करो, और उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ। तो इस तरह से, और अभी हमारे पास रिट्रीट प्लेस है जिसका नाम पीस विलेज है, और काफ़ी पॉपुलर है, बड़ा है,
और अभी रिसेंटली क्योंकि इतना फुल रहता है ना, तो टाउन वाले कहते हैं आप कुछ करो, तो साथ में 50 कमरों का एक और प्रॉपर्टी, इसलिए भी मैं जा रही हूँ। उसका भूमि पूजन है, फिर थोड़ा उसको रेनोवेट करना शुरू करेंगे। मैंने तो जब भी मुझे कभी ईस्ट और वेस्ट में, क्योंकि एक तो बचपन से ही मेरे जो लौकिक में फैमिली थी, फॉरेन अफेयर्स में थे, फिनेंस में थे, टॉप पोजीशंस पे थे, तो उस कारण डिप्लोमेट से मिलना, मैं यहाँ भी लेकर आई कई एम्बेसडर्स को, तो उसके कारण वेस्टर्न से थोड़ा एक्सपोज थे। और फिर जो हमारा ईश्वरी कल्चर है, स्पिरिचुअल कल्चर है, वो ईस्ट वेस्ट में एडॉप्ट हो जाता है बहुत अच्छी तरह। तो ऐसे अवसर मिलते रहे और सेवा करते रहे।